अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फॉर्मेशन विद नवीद में आप सबको खुश आमदीद। मुस्लिम साइंटिस्ट की सीरीज़ के पहले नाम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं, आज हम आपको रोशनास करवाएंगे कि एक ऐसा अजीम सर्जन जिसे आज दुनिया फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरीज़ यानी कि जदीद ऑपरेशन साजी के बानी के तौर पर जानती है। आप में से अक्सर लोग वो होंगे जो अबुल कासिम ज़हरावी के नाम से वाकिफ़ नहीं होंगे, लेकिन ये वो साइंसदान हैं इस्लामी तारीख़ के जिन्होंने ऑपरेशन साजी की बुनियाद रखी। आज की जदीद ऑपरेशन साजी है वो अबुल कासिम ज़हरावी के बगैर मुमकिन नहीं है। इनका हम तारुफ बयान करते हैं। अबुल कासिम ज़हरावी जो कि हैं ये 936 ईस्वी में अल-ज़हरा नामी एक शहर के अंदर उनकी पैदाइश हुई, करतबा उंदलस के अंदर, जो कि अभी उंदलस मौजूदा स्पेन उसका नाम है मुल्क का। तो ये जो अल-ज़हरा की वजह से ही अबुल कासिम ज़हरावी को यानी कि ज़हरावी उनके अल-ज़हरा शहर की वजह से इनको लक़ब या नाम के साथ जुड़ गया। इन्होंने अपनी जो बुनियादी तालीम है वो वहीं से हासिल की और उसके बाद ये उंदलस के अंदर ये शाही दरबार में आ गए और वहाँ पे इन्होंने सरकारी तबीब खाने में और वहाँ पे ये इन्होंने अपनी ऑपरेशन साजी का आगाज़ किया। इन्होंने बहुत सारी खिदमात हैं, लेकिन सबसे बड़ी खिदमात जो कि इन्हें एक किताब लिखी ऑपरेशन साजी के ऊपर, एक मुफस्सल किताब जो कि 30 यानी कि जिसका नाम है अल तसरीफ़। अल तसरीफ़ 30 जिल्दों के ऊपर ये शाये हुई और इसकी एक जिल्द मुकम्मल इस किताब के अंदर जिल्द की बीमारियां और दीगर बीमारियों का भी जिक्र है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है ये, क्योंकि इन्हें अब जदीद ऑपरेशन साजी का बानी कहा जाता है तो हम यही ऑपरेशन साजी के ऊपर ही रहेंगे। तो इन्होंने नादरीन जो ये एक किताब लिखी अल तसरीफ़, इसकी 30 जिल्द थी। एक जिल्द के अंदर इन्होंने 200 जराहत के अंदर, जराहत शायद आप ना जानते हो, सर्जरी को कहते हैं, ऑपरेशन साजी को कहते हैं। तो जराहत के ऊपर इन्होंने मुकम्मल एक मुफस्सल किताब लिखी। इसके अंदर 200 आलात की इन्होंने ना सिर्फ उसको कुछ को बेहतर किया, कुछ को ईजाद किया, अपने निगरानी में तैयार कराया, फिर उनकी जो उस किताब के अंदर मुकम्मल शक्लें और उनका इस्तेमाल भी उन्होंने उस किताब के अंदर मुकम्मल तफसील के साथ समझाया। और मगरब में इनका जो नाम है वो बिगाड़ के रख दिया, अल कस्सास या इस किस्म के नाम के वो जाने जाते थे मगरब के अंदर। तो अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, इन्होंने उनमें से नंबर 1 पे आता है जी कि सीजरियन ऑपरेशन, जिसे आजकल आप सी सेक्शन के नाम से पहचानते होंगे। सी सेक्शन ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि अगर बच्चे की पैदाइश नॉर्मल ना हो सके या फिर बच्चे या माँ दोनों में से किसी एक को ख़तरा हो, ऑपरेशन करके वो बच्चे की पैदाइश करवाई जाती है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। और इसे सीजरियन ऑपरेशन या सी सेक्शन कहा जाता है। इन्होंने ये किया। उसके बाद इन्होंने आँखों का ऑपरेशन, आँखों में से मोतियाँ निकालने का ऑपरेशन, सबसे पहले अबुल कासिम ज़हरावी के नाम निकलता है, मुसलमानों के नाम निकलता है, लेकिन आजकल हम कहते हैं जी कि सारी की सारी मेडिकल साइंस है, मगरब के बोर्ड के ऊपर चल गया। उसके बाद जी दंदान साजी, दांतों की बीमारियों, दांत को ठीक करना या फिर उसको निकालना और नए लगाना, ये भी अबुल कासिम ज़हरावी ही ने किया और बड़ी तफसील के साथ उनका मौजूद है इस अल तसरीफ़ के अंदर। उसके बाद इन्होंने फोड़ों, हर किस्म के फोड़ों का इलाज जो कि है वो उनको काट के चीरा लगा के उसका जो मवाद है, गंदगी है, उसको निकालने का अबुल कासिम ज़हरावी का नाम आता है, आपको मिलेगा। उसके बाद वेन्स, जिस्म की जो नालियाँ हैं, खून की नालियाँ, इनकी ऑपरेशन साजी है, वो भी इन्होंने याद की ताकि इनका सफाई की जा सके, या फिर वो कट जाते हैं तो उनका खून का खराज ज़्यादा ना हो। ये भी अबुल कासिम ज़हरावी ही के खाते में आप बिला चूंचना डाल सकते हैं, लेकिन हमें ये बताया नहीं गया आज तक। उसके बाद ये पथरी निकालना, मसाने की पथरी है, पेशाब की नाली की पथरी है, ये भी इन्होंने निकाली। और गर्ज यानी कि हर किस्म को। उसके बाद हड्डियाँ को काटना, वो ऐसे होते हैं, आप देखते हैं कि हाथ के अंदर कुछ इंसानी हड्डियाँ या फिर कुछ ऐसा हद तक डैमेज हो जाएगा, वो रिकवर नहीं होता, उनको काट दिया जाता है। ये भी सबसे पहले अबुल कासिम ज़हरावी ही ने ये तरीक़ाकार जो है ईजाद किया था। उसके बाद स्ट्रेचेस यानी कि जो टांके लगाए जाते हैं, उनका भी तरीक़ाकार इन्होंने बड़ी तफसील के साथ उस किताब के अंदर जिक्र किया। तो इस किताब की नज़र इम्पोर्टेंस ये है कि इसके
ان کی وفات کے صدیوں بعد تلک یہ کتاب مغرب کی یورپ کی یونیورسٹیز کے اندر پڑھائی جاتی رہی ہے ایز اے میڈیکل کے سلیبس کے طور پہ. اور اس کے جو تراجم ہوئے مختلف یونانی اور دیگر لاطینی اور یونانی زبانوں کے اندر، تو اس کے بعد انہوں نے مغرب والوں نے جی اس کو ان کے نام کو یوں کہا جائے کہ قبضہ کر لیا ہے ان کے اوپر، اور وہ پھر بعد میں آہستہ آہستہ جیسے مسلمان اپنی عیاشیوں میں پڑھتے گئے اور ہم اپنی تاریخ کو بھولتے گئے. تو ہمارا یہ مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو زندہ کریں، آپ کو بتائیں کہ ہمارے جو مسلمان ہیں، ہمارے آباء و اجداد ہیں، وہ کتنی صلاحیتوں کے مالک تھے، اور آج ہم مغرب کے غلام بنے ہوئے ہیں اور ہم بڑی بڑی بکس پڑھتے ہیں، ان کے اوپر نام ہوتا ہے، لیکن یہ ساری کی ساری سائنس بیس کرتی ہے مسلمان سائنٹسٹ کے اوپر. ان کی یہ جو بک ہے تراجم ہوئے، اور اس کے بعد یہ ابوالقاسم زہراوی ایک چمکتا ہوا ستارہ روشن جو کہ تھا، وہ بالآخر 1013 کے اندر اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملتا ہے. اور اس عظیم سائنسدان کا جسے دنیا آج فادر آف ماڈرن سرجریز کے طور پہ جانتی ہے، وہ چراغ بجھ گیا، اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملا. تو یہ تھی شارٹ اور اہم نکات جو کہ ہم نے آپ کو گوش گزار کی ہیں کہ ابوالقاسم زہراوی کی کیا خدمات ہیں آپریشن سازی کے اوپر. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، مزید کسی اور نام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ.